ओम धन्वंतरे नमः। आज जो एनटीए के द्वारा जो नोटिस आया है उसके अनुसार जो इंटर्नशिप कंप्लीशन का जो डेट था वो 31 अक्टूबर से एक्सटेंड होके हो गया है 31 दिसंबर। तो उसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि जो एग्जाम है तो उसका जो एक्सपेक्टेड डेट है तो इट मे बी इन सितंबर लास्ट वीक और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम ये 40 to 45 डेज के अंदर हम सक्सेसफुल बन पाए, या जो लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रखे हैं वो कैसे बहुत अच्छे पोजीशन ला पाए, वो क्या तरीका है, आज हम उसके ऊपर देखते हैं, बात करते हैं। तो वी हैव मेड 5 ट्राइड्स टू बिल्ड योर सक्सेस। तो 5 ट्राइड्स क्या है? तो नंबर 1 इज योर लाइफ स्टाइल, नंबर 2 इज स्ट्रेटेजी, नंबर 3 is discipline. In fourth number comes your confidence, and in fifth, this is relax. पहले हम बात करेंगे लाइफस्टाइल के ऊपर। लाइफस्टाइल क्या होता है कि ये जो 40 से 45 डेज है तो आपका रहन सहन कैसे हो सकता है, कैसे होना चाहिए ताकि आप निश्चित सफल बनोगे। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट थिंग जो आपको फॉलो करना है वो है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। वाई, क्यों ऐसे करना चाहिए? क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स लाइफ में क्या होता है कि पढ़ते हैं, बातें करते हैं, मोबाइल बीच बीच में चेक करते रहते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह उठ के बोलते हैं कल हम रात को 2 बजे तक पढ़ाई किए थे। उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता। हमेशा याद रखना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे, ज्यादा समय मिलेगा आपको काम करने के लिए, और आपका ब्रेन के अंदर वो जो फ्रेशनेस है वो मेंटेन होके रहता है। लेट सोओगे, लेट उठोगे, आपके सारे सेंस ऑर्गन्स वो सारे बहुत टायर्ड रहते हैं और काम आपका कम होता है। तो ऐसे नहीं करना है, हमको जल्दी सोना है, जल्दी उठ जाना है। और अगर मेरा मानो, मेरा सजेशन यही है कि यू आर ए स्टूडेंट, यू शुड गो टू बेड बाय 10 PM मैक्सिमम, और सुबह उठ के 6 बजे तक आपका सारा नित्य कर्म खत्म करके 6 बजे तक आपको अपनी किताब के साथ बैठ जाना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। नो डे स्लीप, दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। जैसे पढ़ाई करते करते होता क्या है, बच्चे चरक सूत्र 27 आके पहुंच गए, तुरंत आ गई नींद, तो वहीं पर सो गए। ऐसा नहीं करना है। दिन में सोने से क्या होगा कि आपका जो नाइट स्लीप का जो पैटर्न है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से क्या होगा ना, नेक्स्ट डे आप फिर लेट उठोगे और आपका जो शेड्यूल आप बनाए होंगे ना वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक दिन डिस्टर्ब हो जाएगा, 7 डेज तक वो रहेगा ऐसा ही। क्योंकि अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके पास 40 to 45 डेज है, तो उसके अंदर आपको सारे सिलेबस को 7 डेज के अंदर फर्स्ट डिवीजन में खत्म कर देना है। अगर हम दिन में 10 बजे उठे एक भी दिन, तो हमारा ये 7 डेज का शेड्यूल जो है ना वो 10 डेज में पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमको डे स्लीप बिल्कुल नहीं करना है। टाइमली फूड एंड हेल्दी फूड, समय पे भोजन करना है और हेल्दी फूड लेना है। कभी कभार आगे बताऊंगी आपको कि थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ना आपको टेस्टी फूड लेने की जरूरत है, लेकिन डेली नहीं। डेली बेसिस में आपको टाइमली फूड लेना है। जिस समय लंच करना है, जिस समय आपको ब्रेकफास्ट करना है, जिस समय आप स्नैक्स लेते हो, जिस समय आप डिनर करते हो, वो टाइम आपका सही रहना चाहिए। दूसरी बात है हेल्दी फूड लो। ठीक है, तो ईटिंग हेल्दी फूड इन राइट टाइम डेली कीप्स योर बॉडी एक्टिव ड्यूरिंग योर स्टडी आवर। दैट इज वेरी एसेंशियल, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कम्स योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी है कि हम युद्ध में जाने वाले हैं, तो उससे पहले हमारा योजना कैसे होना चाहिए। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजीईटी 2022 ये सारे परीक्षार्थी के लिए एक युद्ध तो है। तो इसमें जो विनर होगा तो उसको तो स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तो क्या है वो? सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट is the process of organizing and planning how to divide your time between different activities.
मीन्स आपको सबसे पहले बैठ के लिखना है क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारा है। बृहत्रयी है तो बृहत्रयी में कौन कौन सा स्थान है उसको भी लिखना है। आई एम नॉट टेलिंग टू राइट ऑल द चैप्टर्स, बट आपको लिखना पड़ेगा कि चरक है, 8 स्थान है तो कौन कौन सा स्थान, सुश्रुत है क्या क्या स्थान, ऐसे करके इंक्लूडिंग योर मॉडर्न टॉपिक्स आपको लिखना है सारी चीज को। और उसके बाद हम आपको देखना है कि 7 डेज के अंदर हमको सारी चीज को कवर करना है, तो कौन सी पोर्शन को हम किस समय पढ़े और कितने समय में हम खत्म करें। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है ताकि 7 डेज के अंदर हमारा सिलेबस पूरा खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट इज रोटेशनल रिवीजन शेड्यूल। 7 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट होगा। जैसे आप रोटेशनल इंटर्नशिप करते हो तो वैसा ही रोटेशनल रिवीजन शेड्यूल बनाना है कि पूरा पूरा सब्जेक्ट्स जो है आपका सिलेबस में जो है उसको आपको पूरे रोटेशनल वे में आपको कंप्लीट कर देना है, फिर से 0 से स्टार्ट करना है ना। तो इस चीज को आपको रिपीटेडली करना है। फोकस ऑन वीक एरियाज। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मैंने आपको कहा टाइम मैनेजमेंट में कि आप बैठ के लिखो कि हमको ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजीईटी 2022 में क्या क्या सब्जेक्ट्स को कवर करना रहता है। उसके बाद आप लिखो कि आपका वीक एरियाज कौन सा है, जिस एरिया से आपका क्वेश्चन गलत होता है ना, तो वो है आपका वीक एरियाज। तो वो वीक एरियाज को आपको लिखना है और उसके ऊपर आपको काम करना है। एवरी डे आपको उस चीज को रिवाइज करना रहेगा। फोकस ऑन वीक एरियाज, स्पेशली दोज वीक एरियाज व्हिच यू फॉरगेट इजीली, जिसमें आपका आंसर गलत हो रहा है, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो उस चीज को लिखो और उसके ऊपर काम करो। नेक्स्ट कम्स योर डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, टाइमली कंप्लीशन और फोकस स्टडी। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। तो सबसे पहले आता है रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी क्या है, सपोज हमने एक शेड्यूल बना ली जिसमें कि जो मेरा सजेशन है, आप मान सकते हो नहीं भी मान सकते हो, इट इज अप टू यू, कि 6 बजे तक आपको नहाना धोना ये सारे नित्यकर्म खत्म करके आपके किताब आपको खोल लेना चाहिए बाई 6 AM और रात को 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। और उसके अंदर जो आपका टाइम टेबल आपने बनाए हो कि सपोज मैंने सुबह उठा, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ सबसे पहले चरक पढ़ने के लिए, तो एक दिन हमने 3 घंटे में चरक सूत्र खत्म किए, नेक्स्ट डे हमने चरक चिकित्सा खत्म किए, नेक्स्ट डे हमने चरक का निदान विमान शारीरिक इंद्रिय खत्म किए, नेक्स्ट डे हमने चरक का सिद्धि स्थान और कल्पस्थान को 2 घंटे में खत्म किए। यही मेरा सजेशन है ना। तो सपोज हमने 3-3 घंटे का वो लास्ट पार्ट जो है 2 घंटे का रखे, तो उतने समय में हमको खत्म करना है। और ऐसे करके सपोज मैंने आपको चरक पढ़ने के लिए 3 घंटा कहा, उसके बाद फिर आपको मैं कह रही हूँ द्रव्य गुण का एक पोर्शन देखो, उसके बाद आपको मैंने कहा कि सुश्रुत का एक पोर्शन देखो, उसके बाद मैंने कहा कि आपको इतिहास का टीका देख लेना है। तो ऐसे करके जो आप करने शेड्यूल बनाए हो, तो ट्राई टू फॉलो दिस इज कॉल्ड रेगुलरिटी। ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा एकदम जोश में आके एक दिन 18 घंटे मेहनत करते हैं, उसके नेक्स्ट डे दिन में 10 बजे तक सोए रहते हैं। तो ऐसे लोगों का कभी वो लोग सक्सेसफुल होते नहीं है। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा उड़ा के चढ़ा के बात करते हैं। ऐसे नहीं बनना है आपको। ऐसे जो लोग करते हैं ना, एक दिन 18 घंटा और एक दिन 8 घंटा भी नहीं, ये लोग 50 से 55 नंबर के अंदर ही रह जाते हैं। तो इससे दूर रहना है। आपको अपने शेड्यूल को रेगुलर वे में आपको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइमली कंप्लीशन। हमने 3 घंटे में लिखे चरक सूत्र कंप्लीट करने के लिए हमको बाई हुक और क्रूक हमको टाइमली कंप्लीट करना है। तो उसके लिए तरीका क्या होना चाहिए, तरीका ये होगा, मान लो हमने चरक सूत्र उठाए, मैं वाई आई एम रिपीटिंग चरक संहिता, बिकॉज पूरे आयुर्वेद में सबसे डिफिकल्ट पोर्शन, सबसे ज्यादा एरिया को कवर करने वाला पूरा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद, दैट यू विल गेट इन चरक संहिता। दैट इज वाई मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ सुबह उठ के पहले चरक पढ़ो। तो सपोज हमने लिखे कि 3 घंटे में हमको चरक सूत्र खत्म करना है, मीन्स हमको 3 घंटे में खत्म करना है। कैसे होगा ये चीज ना, हम क्या करेंगे,
ना हमने जब स्टार्ट किए तो चरक सूत्र 1 पढ़े, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे चरक सूत्र 4 में, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे 25, 26, 27। ठीक है, तो ये 5 अध्याय हमने पहले खत्म कर दिए, उसके बाद फिर हम करते चलेंगे, लेकिन विद इन 3 आवर्स। भले ही 15 मिनट पहले होना चाहिए, लेकिन 5 मिनट भी लेट होना नहीं चाहिए। तो यू शुड कंप्लीट योर पोर्शन इन स्टिपुलेटेड टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Focus study, be focused to get the most important and high impact task done। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज अटेंटिवली इस चीज को सुनो जो मैं कहती हूँ। फोकस स्टडी में आपको 2 चीज के ऊपर फोकस करना है। क्या है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चन निश्चित आते हैं, तो उस चीज को डेली करना ही है। जो आपका मोस्ट वीक एरियाज है जिससे आपको क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उस चीज को भी डेली आपको करना ही है ना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको छोड़ना नहीं है, जो आपका वीक एरियाज है उसको निश्चित कवर करना ही है। ठीक है, और जो अननेसेसरी थिंग्स है, सपोज इस श्लोक में कौन सा छंद आया है, कुछ बच्चे ये भी रटते हैं, ये सब हमको करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रही हूँ वो 40 to 45 डेज के अंदर आप कैसे सक्सेसफुल बनोगे। हमको कोई वहां पर गवेषणा करके कोई पांडित्य नहीं लाना है, तो इसलिए ये सब चीजों को जो लेस इंपॉर्टेंट है उस चीज को अभी आप साइड करो। पहले आप 2 बार 3 बार एक शेड्यूल्ड वे में आप रिवाइज कर लो। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ना नहीं है, जो आपका वीक एरियाज है उसको करना ही करना है। ठीक है, 4th पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है कॉन्फिडेंस। होता क्या है, जब हम संघर्ष करते हैं ना, स्ट्रगल करते हैं, तो उस समय बहुत बार ऐसे होता है, सपोज चरक सूत्र, सपोज चरक चिकित्सा, पर्टिकुलरली चरक चिकित्सा वेरी हार्ड, बच्चों को लगता है हार्ड नहीं है, पर बच्चों को लगता है हार्ड है। तो उस समय क्या होता है, जब हम वातव्याधि करते हैं ना, उस समय ऐसा लगता है कि अरे यार मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। बच्चे जब रसशास्त्र पढ़ते हैं, जब कोटेशंस पढ़ते हैं ना, अरे मेरा नहीं होगा, मैं तो संस्कृत इतना सारा वर्ड से यहाँ पर मेरा नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और यू आर गोइंग टुवर्ड्स डिप्रेशन। उस चीज को हमको ओवरकम करना है। कैसे करना है ना, तो हम कैसे करेंगे ना, हमको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप होगा, कैसे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, तो नंबर 1 इज टाइमली स्लीप। A timely sleep is required so brain and your body can relax। आप अगर चरक संहिता पढ़े होंगे तो सूत्र 21 में वो बता रहे हैं कि यदा तु मनसि क्लांत कर्मात्मान क्लमन्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानव। तो आप जब विषय से, सब्जेक्ट से, चिंता से अपने ब्रेन को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को सेपरेट करोगे, तभी तो बेचारा ब्रेन सोएगा। आप अगर बिस्तर में लेटे हो, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम लाइट ऑफ कर देते हैं, किताब बंद कर देती हूँ, फिर भी 2 बजे तक नींद नहीं आता, इसलिए 2 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ। गलत है ये चीज। नींद तभी आएगा जब आप सिर्फ अपना बनोगे। क्या है ये चीज ना, अपने ब्रेन को, अपना थॉट प्रोसेस को आप वहीं पर स्टॉप करो। ठीक है, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, अभी बाकी बच्चे क्या करते होंगे, इस बार मैंने लक्ष्य 1 में 4th रैंक में आ गया हूं, तो अगली बार मुझे 1 में आना है, कैसे होगा। ये सब थिंकिंग जो है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। व्हेन यू आर गोइंग टू बेड, आप याद रखना, आप अपने ब्रेन को रेस्ट दे रहे हो, है ना, जो कि उत्तम अंग है। और वो ब्रेन को रेस्ट तभी मिलेगा, तभी वो सो सकता है, जब आप ये सारे थिंकिंग जो है आपका उसको स्टॉप करोगे। इसलिए बिफोर गोइंग टू बेड बी योर सेल्फ ओनली, कन्फाइन योर सेल्फ विद इन यू ओनली। ठीक है, तभी आपको एक साउंड स्लीप आएगा। और बेटा सिर्फ आप एग्जाम से पहले दिन अगर ब्रेन को रेस्ट देते हो ना, उससे आपका एग्जाम में ब्रेन बढ़िया काम नहीं करेगा। आप हमेशा याद रखना, आप अभी से मीन्स बचपन से लेके अभी तक जितना भी मेहनत किए हो, आपके जो लाइफ को बनाने वाला है,
जो आपका लाइफ का सबसे बेहतरीन 2 घंटा है वो आपका मेन ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजीटी 2022 है। उसके लिए सिर्फ एक नाइट का स्लीप नहीं चाहिए, उसको अभी से रेस्ट चाहिए, और टाइमली रेस्ट, है ना। तो इसलिए आपको 10 बजे सो जाना है, किसी भी तरीके से, किसी भी तरह होके आपको 10 बजे सो जाना है। नेक्स्ट इज योर मेडिटेशन। दिस इज ऑल्सो ए वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है कि आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, जो विषय है, जो अर्थ है, तो उससे भिन्न करना, और आत्मा, मन, इंद्रिय, इन सबको केंद्रित करना, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन, है ना। तो उससे क्या होगा ना, आप ये सोचो, जब आप एक डायरेक्शन में काम करोगे, आपके पापा जी एक डायरेक्शन में काम करेंगे और आपके भाई साहब एक डायरेक्शन में काम करेंगे, तो आप अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन आप उस रेस्पेक्टिव फील्ड में बेस्ट नहीं बन सकते। लेकिन जब आप तीनों एक ही बिजनेस कर रहे हो, एक ही काम में हो, तो आप तीनों का पोटेंशियल उसमें गैदर हुआ, तो आप बेस्ट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली ऐसे ही आप अगर मेडिटेशन करते हो, तो आपका माइंड, आपका सोल, आपका सेंस ऑर्गन्स, तो ये सारे एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। तो उससे क्या होगा ना, यू विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस, एंड यू कैन बी मोर फोकस्ड, and your quality of work will be more finer. Third thing which will boost up your confidence, that is motivation. What is motivation? Motivation is the desire to act in service of a goal. It's the crucial element in setting and attaining our objectives. होता क्या है, संघर्ष करते करते, पढ़ाई करते करते ना, बहुत बार ऐसा होता है कि थक जाते हैं हम, ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम बैठ जाते हैं। तो उस समय कोई तो सहारा हमारे पास होना चाहिए, जो कि हमको उठा के खड़ा करेगा कि दौड़ बेटा दौड़, है ना। तो दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। कौन है वो? तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है ना, तो 3 लोग होते हैं। एक है आपका सबसे पहला सोर्स ऑफ मोटिवेशन है आपके मम्मी, दूसरे हैं आपके पिता, तीसरे हैं आपके मेंटर, ठीक है। तो जब भी आप डिप्रेस होते हो, या जब भी आपको लगता है कि मेरा स्पीड ऑफ वर्क जो है वो धीमा पड़ रहा है, टॉक टू योर मदर, टॉक टू योर फादर, टॉक टू योर मेंटर, बट गेट मोटिवेटेड, बिकॉज हमको ये 40 डेज को ऐसे बिताना है कि जितने समय हमको पढ़ना है, कितना समय पढ़ना है, हमको मैक्सिमम 12 से 13 घंटा पढ़ना है। तो 12 से 13 घंटा जो पढ़ाई है ना, वो बेस्ट होना चाहिए। भारतवर्ष में बहुत से बच्चे तैयारी करते होंगे, पर योर 12 से 13 घंटा जो है ना, दैट शुड बी बेटर देन अदर्स। ऐसे आपको आपका पढ़ाई होना चाहिए। तो वो जो क्वालिटी ऑफ वर्क, वो कहाँ से आएगा? जब आपका ब्रेन, आपका माइंड, ये सब फ्रेश रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। 5th पॉइंट इज रिलैक्स। कैसे रिलैक्स हो गए आप? क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं होते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं, वो बोलते हैं हम तो रात को बस 10 घंटे पढ़ लिए, फिर सुबह सो गए, शोर शराबा होता है इसलिए दिन में नहीं पढ़ते हैं। वो सब बेकार की बातें हैं, उस चीज में बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होना। रिलैक्स होने का सबसे पहला तरीका यही है कि हमने जो शेड्यूल बनाए हैं, कि मान लो हमने चरक संहिता को 3 घंटे पढ़े, उसके बाद हमको उठाना है मॉडर्न टॉपिक, तो उस समय उन दोनों के बीच में हमको 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। और उस ब्रेक में यू डिसाइड आपको क्या करना है, यू डिसाइड, है ना। तो आप थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा कॉफी पी लो, थोड़ा सा पेंट कर लो, है ना, जो आपको अच्छा लगता है। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, किचन की तरफ से घूम के आ जाओ, ठीक है। मम्मी की शक्ल देख के ना, मम्मी के पल्लू में थोड़ा सा मुंह पोंछ के भी बहुत फ्रेशनेस, बहुत एनर्जी आ जाता है ना। तो आपको जिससे आपको फ्रेशनेस आता है ना, वो काम करो, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक जरूर लो। टेस्टी फूड इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ रिलैक्स। रिलैक्स होने के लिए ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, आपको जो अच्छा लगता है। मैंने आपको कहा एवरी डे आपको हेल्दी फूड और टाइमली लेना है। लेकिन जब आप डिप्रेस होते हो ना, जब आपको लगता है कि मेरा
जो वर्किंग स्पीड है वो धीमा पड़ रहा है, तो उस समय ना आपको जो मन करता है, हेलो जोमेटो मुझे ये लाके दे दो, मंगाओ और उसको खाओ। ठीक है, तो ये वेल एनरिच्ड फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन as well your body, so you can give your 100% energy to study. ठीक है, नेक्स्ट देखो, फन एक्टिविटी। समटाइम बिटवीन स्टडीज फन एक्टिविटीज एसेंशियल। लाइक कुछ लोगों को पेंट करना अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है कि तुम बैठ के MF हुसैन रातों रात बनोगे, जरूरत नहीं है। बस लाल पीला एक पेज लाके उसको पुताई करो। वो भी नहीं है अपने पास, तो कुछ भी, एक पेन है, एक A4 साइज का पेपर लाओ या अपनी कॉपी में कुछ भी लिखो, कुछ भी ड्राइंग करो। भले ही इंसान बना रहे हो, बिल्ली जैसा शक्ल हो गया, लेकिन बनाओ। ठीक है, तो डांस नहीं आता है फिर भी डांस करो, थोड़ा सा जॉगिंग कर लो। ठीक है, तो इस टाइप से गिटार है, थोड़ा सा टूंग टांग कर दो। तो ये सब है फन एक्टिविटी, जिससे कि आपका ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसको बीच बीच में आपको करना है, और रातों रात कोशिश नहीं करना कि मुझे पूरा एकदम संगीत में पारंगम होना है या फिर पूरा एकदम दी बेस्ट पेंटर बनना है, ऐसा नहीं है। वी आर डूइंग दिस just to refresh our mind, so that again we can study in a fresh mind. That is our purpose. Success is the outcome of strategic regular hard work with positive attitude. अब देखो, सक्सेस कुछ ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग बोलते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एस्ट्रोलॉजर ने बताया है मेरा काल सर्प योग है, मेरे लाइफ में, मेरा किस्मत में हायर स्टडी का योग ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। और अभी मैं बहुत सारा आपको डिटेल में नहीं बता सकती, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि आप एक दुकान में गए, पैसा दिए, वो आपको सामान देगा, ऐसा ही आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ रेगुलर हार्डवर्क करना है विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, सक्सेस निश्चित मिलेगा। वो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? मैं डेली पढ़ रहा हूँ, बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाया हूँ, लेकिन मैं सोचता मेरा क्या होगा, मेरा तो नहीं होगा, मेरा नहीं होगा तो ऐसे होगा, ये सारे थिंकिंग नहीं रखना है। और जो लोग, जिससे आपको नेगेटिविटी मिल रहा है, मे बी योर फ्रेंड, मे बी योर नेबर, कोई भी हो, मे बी योर रिलेटिव्स, जस्ट अवॉइड देम। बोल दो उनको कि मेरा अक्टूबर 15 तक मैं बीमार हूँ, अक्टूबर 15 तक मैं बहुत बिजी हूँ। उन लोगों से दूर रहना है। ऑलवेज अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जुड़े रखो, और रेगुलर हार्डवर्क करना है, हेल्दी रहना है, लाइफस्टाइल को ठीक रखना है, और आपको सक्सेस निश्चित मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। Aishwar Ayurved Academy, contact us in this number 9654221300. You can mail me also, aishwardaily@gmail.com। और मेरा एड्रेस ये करोल बाग डोरीवाला न्यू रोहतक रोड में है। ऑल ऑफ यू नो वेल। गॉड ब्लेस यू।